एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान और यून घर में पहुंचते ही एक दूसरे को किस करना शुरू कर देता है। तभी यून कहता है मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हान कहता है मुझे भी, और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेट होने के दौरान यून हान को टीस करता है। तब हान उसे कहता है आई हेट यू। यून कहता है तुमने क्या कहा? हान कहता है नहीं कुछ नहीं। यून कहता है नहीं कुछ नहीं क्या होता है, तुमने क्या बोला वो बताओ। हान कहता है मैंने कहा आई लव यू, और कहता है यू जार्क, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मेरा मतलब क्या था। यून मुस्कुराकर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उन लोगों का काम होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान अपनी बॉडी दिखा रहा था, जहाँ पर यून ने बहुत ही ज्यादा बाइट किया है। और वो अपनी बॉडी को दिखाकर कहता है तुमने ये क्या किया है, क्या तुम कोई डॉग हो और मैं कोई डॉग टॉय हूँ? तब यून उसे पीछे से हक करता है और किस करके कहता है ऐसा मत बोलो, कौन सा डॉग टॉय इतना ज्यादा क्यूट होता है। तभी हान यून का गर्दन पकड़कर उसे पास लाता है और उसकी गाल पे बाइट करता है और कहता है अब सही है। लेकिन उसके बाद हान यून का गाल देखकर सोचता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, उसके गाल पे निशान पड़ गया है। तब यून कहता है मेरी फेस पे निशान तो देखो, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ तुमने ऐसा कुछ किया है मेरे फेस के साथ। हान घबरा जाता है और कहता है आई एम सॉरी। यून कहता है मैं ऐसे बाहर कैसे जाऊंगा? हान कहता है ये जल्दी फेड हो जाएगा, फिर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई बैंडेज लेकर आऊं इसे कवर करने के लिए? यून कहता है भूल जाओ, और फिर कहता है डैम इट, अब जब मैं बाहर जाऊंगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा मेरा एक सुपर प्रोजेसिव बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हान चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है तुम्हें जो मर्जी तुम वो सोचो। और फिर यून हान को पकड़कर लेकर आता है और कहता है या पढ़ाओ मुझे एक फोटो खींचना है। और वो एक फोटो खींचता है और कहता है तुम्हारा एक्सप्रेशन तो देखो। तब हान कहता है तुम मुझे ये दो। यून कहता है अगर तुम ले सकते हो तो लेकर दिखाओ। तभी यून के फोन पे एक मैसेज आता है और वो कहता है मेरी माँ का मैसेज है। हान कहता है तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? यून कहते हैं वो चाहते हैं कि मैं उनसे जल्दी मिलूं। हान कहता है हाँ तो तुम मिल लो ना, वो लोग भी तो पास में ही रहते हैं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो लोग बहुत ही दूर रहते हैं। यून कहता है उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि मैं उनके काम में हेल्प करूं। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम बिताने में बिजी हूँ तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कोई एक्सक्यूज है? यून थोड़ा डर जाता है और कहता है उप्स ठीक है मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है तो मैं एक अच्छा बेटा बनकर रहूंगा। फिर हान कहता है वैसे भी तुम घर पे अकेले ही रहोगे जब मेरा इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा। तब यून कहता है ये बात याद दिलाना क्या जरूरी था तुम्हें? अगर तुम्हारा ये इंटर्नशिप नहीं होता तो अभी हम कहीं अच्छे जगह घूमने जा सकते थे। इस गर्मी में स्विट्जरलैंड का ट्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। और हान यून की गोद में लेटकर ये सारी बातें सुन रहा था। और फिर हान कहता है हमें पहले काम ढूंढना चाहिए, ये बात तुम्हें पता है? तभी यून कहता है तुम्हें काम ढूंढने का जरूरत क्या है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा एक रिच बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद हान यून की मुंह पे हाथ रखकर कहता है बकवास बंद करो। यून कहता है तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो। उसके बाद हान कहता है तुम ये सारी बातें छोड़ो, अभी तो तुम ये सोचो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। जब मुझे मेरा सैलरी मिल जाएगा तब मैं वो तुम्हें दूंगा। ये सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हान से कहता है एक गिफ्ट? क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तुमसे? एक घड़ी या फिर कोई कार या फिर हाउस? तब हान कहता है तुम तो गिफ्ट के बारे में भूल ही जाओ, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। यून कहता है नहीं अभी तुम अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यून की माँ और बाबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर यून की बाबा उसकी माँ से पूछ रहा था क्या यून घर आ रहा है। उसकी माँ कहती है अगर वो घर आएगा वो उसके लिए ही बेटर होगा। और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और कहती है वो मेरा एक नालायक बेटा है। और कहती है तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुमने अपने डैड के पैसों पे हाथ दिया है जस्ट बिकॉज तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था इसीलिए। और तब यून की डैड मन ही मन सोचता है सॉरी सन, मुझे नहीं लगता इस बार मैं तुम्हें बचा पाऊंगा, तुम्हारी माँ इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान
हान अपने काम पे जाने वाला था। तब यून उसे कहता है तुम ये कपड़े पहन के जाने वाले हो। हान कहता है हाँ, लेकिन क्यों? तब यून हान को किस करते हुए कहता है कम ऑन, तुम मुझे तुम्हारे लिए नया कपड़े खरीदने क्यों नहीं दे रहे हो? तब हान कहता है जैसे मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम तुम्हारे पैसे ऐसे ही वेस्ट करो। तब यून कहता है तुम्हें पता है तुम अकेला इंसान हो जो मुझसे ये बोल रहे हो। ये सुनकर हान कहता है तो मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझे ही जानते हो जिसके पास कॉमन सेंस है। तब यून कहता है मेरा हबी कितना ज्यादा कठोर दिल का है। ये सुनकर हान तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने क्या कहा? तब यून कहता है तुम चौंक क्यों गए? तुमने ही मुझे हान रिवर के सामने प्रपोज किया था, याद नहीं है क्या? तुम भूल गए? तो इसकी वजह से तुम अभी मेरा हबी हो और मैं तुम्हारा प्यारा सा वाइफ। और हान को कहता है हैव ए गुड डे एट वर्क माई लव। ये सारी बातें सुनकर हान तो शर्मा जाता है और कहता है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ बोलकर वो चला जाता है और यून कहता है बाय। और वो अपने रूम में जाने लगता है और कहता है वो कितना ज्यादा क्यूट है। और तभी दरवाजा ओपन होता है तो यून देखता है हान फिर से आ गया है। तो वो हान से पूछता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ भूल गए हो? हान कहता है नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। डार्लिंग बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। फिर से वो डी डी ही बोल रहा था, उसके आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब यून उसे कहता है क्या डिक? हान कहता है कुछ नहीं, बाद में मिलते हैं बोलकर दरवाजा बंद कर वो चला जाता है। हान के जाने के बाद यून बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है ये कितना फनी था, अभी मुझे भी रेडी हो जाना चाहिए, मुझे घर जाना है। उसके बाद हान को दिखाया जाता है जो ऑफिस की तरफ जाने लगता है और कहता है ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग था। उसके बाद हान ऑफिस में जाता है और अपने मैनेजर से मिलता है और कहता है हाय मेरा नाम हान है। उसका मैनेजर कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम कोसंग जिन है और मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। उसके बाद हान को सारा काम समझा देता है और उससे पूछता है क्या तुम इसके पहले कहीं पर भी इंटर्नशिप किया है? हान कहता है नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी से सब कुछ सीख जाऊंगा और आपको हेल्प करूंगा। फिर सारी एम्प्लॉयज आपस में काम के बारे में बात करने लगता है और हान बाकी कॉलीग से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और मन मन सोचता है ये लोग कितना ज्यादा अच्छा है, 2 महीने तो ऐसे ही बीत जाएंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है यून की फैमिली रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर यून उसकी माँ के पास जाता है। तब उसकी माँ कहती है तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किए? यून एटीट्यूड में कहता है अभी नहीं तो मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, है ना, अब भूल गए। तब उसकी माँ उसकी सर पे एक चाटा मारकर कहती है मुझे भी ढेर सारा काम रहता है, ये बात तुम्हें पता है? यून उसका सर पकड़कर चिल्लाकर कहता है व्हाट द हेल, ये अचानक से इतना ज्यादा वायलेंट क्यों हो रहे हो आप? उसकी माँ कहती है तो तुम्हें नहीं पता कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? यून कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पर अभी अभी आया हूँ और आते ही आपने मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। तब उसकी माँ कहती है तुमने वो सारी पैसों का क्या किया है? यून कहता है कैसा पैसा? तब उसकी माँ कहती है तुम्हारी डैड ने जो पैसे तुम्हारी शादी के टाइम के लिए सेव करके रखा था वो पैसा। ये सुनने के बाद यून घबरा जाता है और मन मन कहता है शिट, उन्हें पता चल गया है कि मैंने वो अकाउंट का सारा पैसा निकाल लिया है अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए। लेकिन वो उसकी माँ को कहती है मैं उस पैसों से जो भी करूँ वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो पैसा मेरा ही था। ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है पागल, और तुम्हारी काजिन ने कहा है कि तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है, तुम मुझे ये मत बोलो कि तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहना है, इसके लिए उस पैसों से तुमने अपार्टमेंट खरीदा है। फिर उसे मारता है और कहती है मैंने तुम्हें हॉस्टल में डाला था क्योंकि तुम थोड़ा डिसिप्लिन बन जाओ और लड़कियों से मिलना, पार्टी करना, ये सारी चीजें बंद कर दो, लेकिन तुमने तो कुछ अलग ही कर दिया। और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उस पैसे को हाथ लगाने का? तुम फिर से किसी लड़की के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? तब यून उसकी माँ को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है आप प्लीज शांत हो जाइए और आप ये सब क्या बोल रहे हो? लेकिन उसकी माँ शांत नहीं होता और उसे कहता है तुम डम बनने का एक्टिंग तो बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा शॉक्ड था तुम्हें और सिंजू को एक साथ देखकर, और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि वो पहली बार नहीं था। तब यून कहता है मैं अभी वो सब नहीं करता, मैं अभी सच में किसी को सीरियसली डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर उसकी माँ शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है? यून कहता है सीरियसली माँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं सिर्फ चाहता था कि हम दोनों के पास एक रहने का जगह हो क्योंकि उसके पास रहने का कोई जगह नहीं था। उसके माँ ये सुनकर कहता है मैं कुछ
नहीं जानता, तुम अभी के अभी उस घर से निकल जाओ। तब यून कहता है वो घर मैंने लीज पे लिया है, जब लीज का टाइम खत्म हो जाएगा तब मैं वो घर छोड़ दूंगा और मुझे मेरा डाउन पेमेंट भी मिल जाएगा। तब उसकी माँ कहती है यून मुझे देखकर क्या लग रहा है कि मैं कोई जोक की मूड में हूँ, और कहती है अगर मैंने तुम्हें कहा है कि तुम उस घर से निकल जाओ और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारा सारा कार्ड बंद कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हान के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग लंच करके वापस जा रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उन लोगों को आज ट्रीट मिला था। फिर खाना खाकर वापस आने के टाइम हान और उसका एक कॉलीग जाता है सबके लिए कॉफी लाने के लिए। तभी हान का कॉलीग उसे पूछता है हान तुम क्या पीने वाले हो। हान कुछ कहता है उसके पहले ही वो कॉफी काउंटर पे जो काम करता है वो कहता है हान ये सच में तुम हो, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।